नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। सबसे पहले तो आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक्सीडेंट की वजह से 5-6 दिन घर पर था और आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस बीच काफ़ी कुछ हुआ झारखंड में। आप लोगों ने भी सुना होगा कि कुछ कांग्रेस के विधायक आउट ऑफ कवरेज एरिया चले गए हैं या फिर कोई ऑपरेशन लोटस की तैयारी है। दावे प्रति दावे हुए। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने कह दिया कि 16 भाजपा के विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो निशिकांत दुबे ने कह दिया कि 21 झामुमो के विधायक हमारे संपर्क में हैं। लेकिन ये सब पॉलिटिकल पोजीशनिंग थी जिसका कोई आधार इन लोग बता नहीं पाए और ये सब र्यूमर्स की शक्ल में घूम रहे थे बाज़ार में। पत्रकार भी बार बार फ़ोन करके पूछते थे क्या है। जो ठोस बात वो ये है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी और हमने शुरू से जिन जिन लोगों का नाम लिया, समाचार प्लस ने सबसे पहले पूजा सिंघल का नाम लिया। पूजा सिंघल का आज क्या हाल है आप जानते हैं। उसके बाद हमने प्रेम प्रकाश का नाम लिया था, उनसे भी पूछताछ हुई। उसके बाद हमने पंकज मिश्रा का नाम लिया और अभिषेक पिंटू। आज की ताज़ा खबर ये है कि अभिषेक पिंटू को ईडी ने समन जारी कर दिया है। उन्हें 1 अगस्त को ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होना है। लेकिन हमारा विषय ये नहीं है। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने ये मुहिम शुरू की थी तो हमारे दिमाग में बार बार ये चल रहा था कि झारखंड में वो कौन सी पिछली ऐसी सरकार थी जहाँ सीएम के आसपास के लोग इस तरह भ्रष्टाचार के घेरे में थे, फंदे में थे, उनसे पूछताछ चल रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कहेंगे कि मधु कोड़ा सरकार, लेकिन मधु कोड़ा की सरकार जब तक चल रही थी और जिनके समर्थन से चल रही थी, चाहे वो कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो सरकार चलने के दौरान इस तरह की खबरें नहीं आती थी कि फलाना मंत्री के यहाँ ये छापा पड़ गया। एक हल्का सा र्यूमर था या फिर कार्रवाई कोई ठोस नहीं होती थी। लेकिन पहली बार एक सरकार में हम ये देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री है, उसका मामला चुनाव आयोग में अटका हुआ है। उस पर अपनी पत्नी को ज़मीन दिलाने का आरोप है। वो खुद के नाम पर माइंस लेने का आरोप है। जो मुख्यमंत्री का जो मीडिया सलाहकार है, ईडी का समन उसको मिल जाता है सरकार रहते हुए ही। जो उनके विधायक प्रतिनिधि हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि बहुत क्लोज़ हैं, नज़दीकी हैं, वो ईडी के हिरासत में है और बार बार उनकी रिमांड बढ़ रही है। जो मुख्यमंत्री के जो चंद लाडले अधिकारियों में से एक, जिन्हें कह सकते हैं पूजा सिंघल, काफ़ी करीबी हो गई थी, उन पर इस तरह की कार्रवाई होती है। तो कुल मिलाकर एक माहौल बनता है और माहौल से कुछ कुछ ये अंदाज़ा हो जाता है कि सरकार ईमानदार है, नहीं है, विकास का काम कर रही है, नहीं कर रही है। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मीडिया हल्के में खबर चल रही है कि पंकज मिश्रा को डिसओन कर दिया है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। ठीक उसी तरह जिस तरह ममता बनर्जी ने पार्थो चटर्जी को, जिनके यहाँ पैसे पकड़े गए, उनसे अपना पल्ला झाड़ लिया, कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है, जो दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई हो, लेकिन ममता बनर्जी इसमें कहीं नहीं है। ठीक उसी तरह झारखंड में भी ये कहा जा रहा है कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो पूजा सिंघल हो या पंकज मिश्रा हो, उनके बारे में ये बातचीत चल रही है, चर्चा का दौर जारी है कि उन्हें डिसोन कर दिया है। सरकार या झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, हम उसमें सहयोग कर रहे हैं और ये जो पंकज मिश्रा हैं या पूजा सिंघल है या फिर हो सकता है आने वाले वक्त में अभिषेक पिंटू है, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या वाकई पंकज मिश्रा, पूजा सिंघल, अभिषेक पिंटू ये सब आइसोलेशन में काम कर रहे थे? क्या सचमुच ये जो कर रहे थे उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी? क्या ये बात झूठ है कि उस ऑडियो में आलमगीर आलम की आवाज़ थी? क्या ये झूठ है कि राजमहल की पहाड़ियाँ पिछले 2.5 सालों में ज़्यादा बर्बाद हुई हैं और पहले भी होती रही हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता था कि क्या कुछ चल रहा है झारखंड में? आप बता दीजिए, सिर्फ निशिकांत दुबे और बाबूलाल मरांडी को छोड़कर कौन सा बीजेपी का ऐसा नेता है जो आपको बार बार सवाल उठाता दिख रहा है? आप कहेंगे रघुवर दास, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन अचानक रघुवर दास खामोश क्यों हो गए? कभी आपने सोचा है?
कभी आपने सोचा है कि बार बार हर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले दीपक प्रकाश ये पंकज मिश्रा वाले प्रकरण पर या अभिषेक पिंटू वाले प्रकरण पर गाहे बगाहे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे? इसका मतलब क्या निकाला जाए? इसका मतलब क्या निकाला जाए कि क्या सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का जिम्मा केंद्रीय नेतृत्व ने सिर्फ निशिकांत दुबे या बाबूलाल मरांडी को दिया है, या फिर किसी खास कारण से बीजेपी के बाकी नेता खामोश हैं? बीजेपी के जब नेताओं से मेरी बातचीत होती है या उन्हें सूत्र कह सकते हैं, तो वो कहते हैं कि इसके पीछे का कारण है बीजेपी की आपस की अंदरूनी राजनीति। आपने संतरा देखा है, ऊपर से एक फल लगता है कवर चढ़ा हुआ, लेकिन जैसे ही आप छिलका उतारते हैं तो हर फांक अलग रहता है। कुछ झारखंड भाजपा की हालत भी ऐसी है। जिस मुद्दे को लेकर बाबूलाल या निशिकांत दुबे आगे बढ़ेंगे, दूसरा गुट उस मुद्दे से पीछे हट जाएगा। दूसरा गुट कोई और मुद्दा उठाकर डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। और ये रियल है। शायद यही वजह है कि जब सरकार पर चारों ओर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, एकदम मुख्यमंत्री के आसपास के सारे लोगों से ईडी पूछताछ कर रही है, तो जब भी उपचुनाव होता है तो भाजपा हार जाती है। और इस हार का सबसे बड़ा कारण, ऊपर से कोई भाजपा नेता मीडिया के सामने ये बोलने को तैयार नहीं कि आपस में उनमें अंदरूनी घमासान है, लेकिन हर नेता का अलग गुट, हर नेता के अपना एम्बिशन, हर कोई चाहता है कि अगला मुख्यमंत्री वही बने। और ये कौन कौन से गुट हैं आप जानते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है कि बाबूलाल मरांडी के साथ कौन लोग हैं, अर्जुन मुंडा के साथ कौन लोग हैं, रघुवर दास के साथ कौन लोग हैं, या एक और गुट जो बन गया है प्रदेश अध्यक्ष के बारे में कहा जाता है कि रांची की लॉबी उनके साथ है। ये जो संतरे के अलग अलग फांक है ना, वो कोई भी कैंपेन को पूरा नहीं करने देते। अगर एक गुट कोई कैंपेन को आगे लेकर बढ़ता है तो दूसरा गुट चाहता है कि अच्छा हो, उसका कैंपेन फ्लॉप कर जाए ताकि अगली बार मेरा नंबर बढ़ जाए। और यही कारण है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो या सत्ता में जो भी सत्तारूढ़ पार्टियों में जो असंतोष हो, या कांग्रेस के बारे में जो कहा जा रहा था कि जो विधायक आउट ऑफ कवरेज हैं, ये सारी चीज़ें इसी में फ्लॉप हो जाती है कि आपस में इनकी ही नहीं बनती, कोई एक मोटिव ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। और ये बात कोई मैं ऐसी बात नहीं कि मैं दबा छुपा या किसी को जानकारी नहीं है वो बता रहा हूँ। आप बीजेपी के बड़े नेताओं के आवास पे चले जाइए, कार्यालय में चले जाइए, आपको पता चल जाए कि कौन से लोग किसके पास ज़्यादा जाते हैं, कहाँ ज़्यादा मौजूद रहते हैं, और कौन ऐसे नेता या कार्यकर्ता हैं जो दूसरे के पास नहीं जाते। जो बात इतनी साफ है, जो बात शीशे की तरह जनता को भी दिखाई दे रही है, क्या भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को नहीं पता? 100% पता है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो रांची स्तर या झारखंड में बैठ के जो गुटबाजी कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि ऊपर के लोग नहीं देख रहे या नहीं जान रहे हैं, वो सब जान रहे हैं। और अगले 4 से 5 महीनों के अंदर ये अलग अलग गुट बना के अपने अपने गुट का सिरमौर बने लोग हैं, इनके खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है। समय है, अगर संभल गए तो ठीक, और नहीं संभले तो राजनीति अपनी रफ्तार से चलती रहती है। ये मोदी अमित शाह की भाजपा है, वहाँ जो होता है वो बाद में दिखाई देता है। नमस्कार।